दोस्तों, ईरान इसराइल और अमेरिका की जंग के बीचों बीच इंडियन आर्मी चीफ ने ऐसा बयान दिया है कि जिससे अयां हो गया है कि मोदी और जो नेतन्याहू यानी इंडिया और इसराइल के दरमियान जो मुआहदे खुफिया तौर पर हुए हैं उसको अयां कर दिया है आर्मी चीफ इंडियन उपेंद्रा द्विवेदी ने। इसके साथ आपको ये भी बताएं कि एक मुल्क ने यूनिवर्सिटियाँ जो तवानाई बहरान है उसकी वजह से बंद कर दी हैं, यानी ईरान की जो कशीदगी है, ईरान के साथ इसराइल अमेरिका ये जो जंग जारी है इसमें तवानाई का बहरान सर उठा रहा है और अब एक मुल्क ने अपनी तमाम यूनिवर्सिटीज़ बंद कर दी हैं। और ईरान में इस वक्त क्या सूरत हाल है? सऊदी अरब और बहरीन, कतर, कुवैत और इसके साथ साथ यूएई पर भी ताज़ा हमले हुए हैं और सूरत हाल तेज़ी से बदल रही है। अब 20 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हुए हैं ईरान के अभी ताज़ा हमले जो खलीजी ममालिक में हुए हैं और 2 अफराद सऊदी अरब में भी जान से गए हैं। तो सूरत हाल तेज़ी से बदल रही है। पाकिस्तान का जो दिफाई मुआहदा है सऊदी अरब का, उस हवाले से भी अब जो मामलात हैं वो सामने आ रहे हैं कि अब आगे क्या होगा और पाकिस्तान के पास अब सूरत हाल को काबू करने के लिए क्या है और क्या सऊदी अरब पाकिस्तान को अपने दिफा के लिए अब कहेगा, और अगर सऊदी अरब ने कह दिया तो फिर पाकिस्तान क्या फ़ैसला करेगा। इसी पर आज की वीडियो में मुख्तसरन हम बात करेंगे। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। नए आने वाले नाज़रीन से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। दोस्तों, मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पे हमारा चैनल आपको गाहे बगाहे आगाह करता आ रहा है। इस जंग से पहले की सूरत हाल से लेकर अब जंग के आगाज़ के दौरान, और इसमें अगर कोई पेशरफ्त भी कहीं हो रही है तो उससे भी हम आपको आगाह कर रहे हैं। अभी की सूरत हाल अगर हम देखें तो ईरान की जानिब से भी इसराइल पर ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। तल अवीव के मुज़ाफ़ात में भी हमले हुए हैं और इसराइल की वज़ारत सेहत ने तस्दीक की है कि इस जंग के दौरान अब तक 1900 के करीब इसराइली ज़ख्मी हुए हैं और 13 की हलाकत की तस्दीक हो चुकी है। और इसके साथ साथ खलीजी ममालिक में भी ईरान दावा कर रहा है कि उसने अमरीकी जो इस्तेमाल में फ़ौजी अड्डे हैं या रिहाइश गाहें हैं फ़ौजियों की, अमरीकी फ़ौजियों की, उस पर भी ईरान ने हमले किए हैं। ईरान की जानिब से ये कहा जा रहा है, लेकिन दूसरी जानिब खलीजी ममालिक में एक नई बहस छिड़ गई है और वो ईरान के ख़िलाफ़ इक़दाम पर अब सोच रहे हैं। सऊदी अरब ने हमने देखा कि पहले भी बयान दिया था, लेकिन हालिया जो बयान हमने देखा उसमें फिर जवाबी कार्रवाई का कहा गया और ये पहला मौका था। इससे पहले सऊदी अरब की जानिब से काफ़ी हद तक तहम्मुल का मुज़ाहिरा किया गया और अब सूरत हाल तेज़ी से तब्दील हो चुकी है। और अब अगर हम बात करें सऊदी अरब के साथ जो दिफाई मुआहदा है उस पर, तो पाकिस्तान का दिफाई मुआहदा सऊदी अरब के साथ है और अभी जो ताज़ा हमले हुए हैं, सऊदी अरब का कहना है कि एक रिहायशी इमारत को निशाना बनाया गया है जिससे 2 अफराद की जान गई है। और अगर हम खलीजी ममालिक के दिगर जो हमले हैं उनकी बात करें जो ईरान की जानिब से किए गए हैं, तो कहा जा रहा है कि 20 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हुए हैं। तो अब तक की ये सूरत हाल है। और अगर सऊदी अरब की जानिब से पाकिस्तान को माहिरीन यही कह रहे हैं कि सऊदी अरब की जानिब से अगर पाकिस्तान को दिफाई मुआहदे के मुताबिक कहा गया मदद के लिए, तो फिर पाकिस्तान क्या करेगा? ये वो सवाल है जो काफ़ी अहमियत इख्तियार कर चुका है, क्योंकि ईरान के साथ भी ताल्लुकात हैं, लेकिन एक मुआहदा जब हो जाता है तो उसकी पासदारी भी बड़ी ज़रूरी है। तो फिर सऊदी अरब के दिफा के लिए पाकिस्तान क्या इक़दाम करेगा? क्योंकि पाकिस्तान पहले से ही ईरान के साथ भी राबते में है और हमने पिछले दिनों देखा कि ईरान और सऊदी अरब के दरमियान जो पाकिस्तान ने राबता किया वो उसी का असर था कि ईरान की जानिब से कहा गया कि वो हमले नहीं करेगा खलीजी ममालिक पर, लेकिन अगर उनकी ज़मीन और फ़िज़ा और समुद्री हदूद पाकिस्तान के ईरान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हुई तो फिर वो ईरान हमले करेगा। इस हवाले से आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।